चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन मैं पहले आपको वार्न कर दूं कि इसमें के जितने भी एमसीक्यू हैं सारे एमसीक्यू आप लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने छोटी सी टेबल आपके लिए बना के लाया हूं। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देख लेते हैं तो इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू आते हैं सारे के सारे एमसीक्यू इस टेबल से लग जाएंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने टेबल मैंने लाके रख दिया है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। उसके बाद मैं सारे जितने भी एमसीक्यू इस चैप्टर में कराऊंगा सब इसी इसी जो हमने यहाँ पे टेबल बना के रखी इसी के हेल्प से हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, आपको सबको मालूम होगा कि जो हमारे पास में यानी कि लीनियर इक्वेशन होती है उसके दो समीकरण होते हैं। इसमें a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 a2 क्या है, x के गुणांक है, और b1 b2 क्या है, y के गुणांक है। तो देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो आपको अगर चैप्टर में पढ़ा होगा आपको मालूम होगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में या तो इनके सोल्यूशन को सॉल्व करने पर ग्राफ पे जब इनको दिखाते हैं तो या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी तो उस कंडीशन में उसको संगत बोलते हैं। अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय मतलब कि कम से कम एक हल जरूर होगा। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होती, इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वहां पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 डेफिनेटली होगा। अगर इनको सॉल्व करने के बाद में जो रेखाएं मिलती हैं अगर वो समांतर हो यानी कि पैरेलल हो तो उसको हम असंगत बोलते हैं, वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। और हम कैसे पता कर सकते हैं सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां पे ये कंडीशन फॉलो होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आपको देखने को वहां पे मिलेगा। ठीक है ना। अगला देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, संपाति। संपाति क्या होती है, एक लाइन दूसरी लाइन पे चढ़ी होती है, यानी कि यहाँ पे कई सारे सोल्यूशन देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं संगत। यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये चीज कहाँ से निकाल सकते हैं हम, इस रेशियो से निकाल सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों एक दूसरे के जो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इस आपको टेबल याद हो गई तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो एक्चुअल में वीडियो की शुरुआत में करने वाला था तो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की थी, यहाँ गंदा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये आपको लिख करके दिखा दूं तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। चलो आलो पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं। कह रहा कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत कहाँ गए, ये देखिए ध्यान से, ये देखो असंगत से क्या मिलता है, समांतर। तो आपको अगर ये आपको टेबल याद है फटा करके देख कर लोगे तो असंगत से क्या मिलता है, समांतर मिलता है। पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए फटाका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं। असंगत समीकरण के कोई हल नहीं होता, साफ साफ लिखा है। तो असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं, कोई हल नहीं होता, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने क्या बताया था, अगर आपको टेबल आती है आप कुछ भी कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, एक रैखिक समीकरण की घात होगी। ये रैखिक समीकरण है, घात हमेशा चर पे देखी जाती है, यहाँ पे चर x और y है तो घात कितनी है, एक है। तो एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, एक होती है। ऑप्शन सी हमारे पास हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिखा यह समीकरण 3x माइनस का 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल x बराबर 1 y बराबर k हो तो k का मान होगा। देखिए कैसे क्या काम करेंगे। देखिए x का मान 1 दिया गया है तो पहले यहाँ पे रखेंगे तो y का मान निकल आएगा, और वही y का मान k के बराबर है तो हम उसको k का मान निकाल लेंगे। देख कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से हम लोग कैसे करेंगे, आई थिंक इन स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है आ रहा है। तो 3x माइनस का 2y प्लस का 1, देखिए x वैल्यू कितनी 1 है तो 3 इंटू 1 माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 3 और 1 कितना होगा, 4 हो गया। तो 4 हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। प्लस में रहेगा हमारे पास में, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस का 2y इक्वल टू इधर उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 था उधर, इसको उधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना जाए 2 1 जा 2, 2 उधर चला गया हमारे पास, डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो y कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो चूंकि अब y ही किसके बराबर है, k के बराबर है, तो y के मान यहाँ पे रख दो तो कितना आ गया 2 इक्वल टू k का मान कितना आ गया। तो कह रहा है कि आप k का मान क्या होगा, k मान 2 आ गया तो 2 यानी कि b वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ ही चुका है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस का ky इक्वल टू 15 के अनंत हल होंगे। अनंत मतलब कि अपरिमित रूप से कई हल।
अनंत हल होंगे, यानी कि ये वाली कहानी कह रहा है, यानी इसमें ये क्राइटेरिया लग जाएगी। आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल मतलब क्या, अनंत हल। तो अगर अनंत हल निकलते हैं तो ये क्राइटेरिया निकलेगी, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं s के गुणांक, y गुणांक और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c1 c2 होते हैं। तो क्वेश्चन में वापस आ जाओ, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अंत अलग होंगे। देखो अगर ऐसी कहानी है तो जो x प्लस का 2y इक्वल टू 3 है, इसको अंदर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 5x प्लस का ky माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से, यहाँ x क्या है कितना 1, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ कितना हमारे पास है 2 अपान का कितना हो जाएगा k हो जाएगा। यार अगला लो चाहे ना लो, यही समय k का मान निकल आएगा। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो k एकम k और 5 दूनी कितना हो गया हमारे पास में 10, तो k बराबर 10। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैंने इसको इक्वल क्यों दिखाया, आप अगला स्टेप भी करके दिखा सकते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का कितना है 15 है, कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या आंसर उतना ही आएगा। देखो अगर इधर सॉल्व करके देखते कितना आता है हमारे पास में, तो 3k हो जाएगा, तो 3k और 15 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो यहाँ k का मान निकालेंगे तो 10, इसको इधर भेजेंगे तो 30 हो गया हमारे पास, इसको इधर भेजेंगे तो 3 हो गया, 3 एकम 3 और 3 दाम कितना गया 30 आ गया। तो 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ भी आ गया। तो ये ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अनंत हल है। यहाँ से मैंने क्लू निकाला, यहाँ से मैंने क्लू निकाल लिया, यहाँ से मैंने अपनी आप जानकारी यहाँ पे निकाल ली, क्योंकि हमें मालूम है कि अनंत रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन ये लगाते हैं, इसलिए मैंने आप क्या किया, स्क्रीन पे आई रहा होगा, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान देखिए, समीकरण युग्म ये और ये के हल हैं। तो भैया कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसमें से तीनों कंडीशन लगाओ, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, इनमें से जो कंडीशन सर्टिफाई हो जाए वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये देखो चीजें बातें लिखी हुई हैं, ये बातें हम लोग पता कर लेंगे कौन सी क्या काली। तो लिखो पहले, तो x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 इक्वल टू 0। जो लिखो, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, तो 1 अपान माइनस का 3 इक्वल टू भी लगा लो। यहाँ पे देखो ध्यान से 2 है, नीचे कितना हमारे पास है माइनस का 6 है। यहाँ देखो ध्यान से 5 और यहाँ कितना हमारे पास में है अपान का कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया, कितना आ गया 5 यहाँ पे था, इक्वल टू कितना यहाँ पे 1 था। देखिए तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और 2 थे 6, तो 1 अपान माइनस का 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 अपान यहाँ पे माइनस का 3, ये तो इक्वल है, लेकिन क्या नॉट इक्वल टू 5/2 5/1। ये क्या, ये देखो ध्यान से स्टार्टिंग के दो इक्वल है और लास्ट वाला इक्वल नहीं है। चलो क्राइटेरिया देखते हैं किसमें आता है। देखो स्टार्टिंग के दो तो इक्वल है, देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और लास्ट वाला हमारे पास में इक्वल नहीं है। तो स्टार्टिंग ये दोनों तो इक्वल है देखो ध्यान से, और लास्ट वाला हमारे पास c1/c2 इक्वल है नहीं है, ये देखो ध्यान से असंगत कोई हल नहीं। तो चेक करो हमारे पास कौन सा आ रहा है असंगत। तो अब क्या पता चला, यहाँ पे देखिए ध्यान से ये दोनों इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, ये ठीक है ना। तो ये किसी का नहीं, हमारे पास कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में कैट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए ध्यान से। तो कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे यदि अनेक हल, देखिए संगत कहलाएंगे। देखिए ध्यान, संगत कहानी क्या है, संगत ये कहलाएंगे। तो क्या लिखा है, कम से कम एक हल। संगत कब कहलाएंगे, जब कम से कम एक हल। तो इसको आप, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको जरूर एक बार देख लीजिए, मैंने बता चुका है। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, युग्म पद समीकरण ये और ये निकाय हैं, तो संगत का ये इसमें से कौन तुत है। तो कुछ नहीं यार, जो समीकरण दिए उसको लिखो एक बार थोड़ा सा। तो 2x और क्या दिया गया है 2x प्लस का 3y, अंदर लेंगे तो माइनस का फॉर्म अंदर ले लिया करो। अगला है 4x प्लस का हमारे पास में 6y, अंदर लेंगे माइनस का 9 इक्वल टू 0। चलो लगाओ कंडीशन। तो 2 अपान का 4, 3 अपान का 6, माइनस का 5 अपान माइनस का 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 5/9। ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन है, फट से चेक करो। स्टार्टिंग के दो इक्वल लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। स्टार्टिंग के दो इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। ये देखिए ध्यान से, ये कहानी हमारे पास मैच कर रही है। तो देखो ध्यान से इसमें क्या पूछ रहा है।
तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इनका अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर इनमें से कुछ असंगत है। हाँ भैया असंगत है, देखिए ध्यान से, ये कौन सी कंडीशन में, असंगत में है, तो असंगत हमारे पास में हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको देखिए कि कर लोगे आप लोग। रैखिक युगपत समीकरण ये दिया गया है, स्टैटिक के दो इक्वल है, लास्ट वाले इक्वल नहीं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है यार। स्टैटिक ये दोनों क्या है, इक्वल है, और लास्ट वाले इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाती है, असंगत है भैया। तो यानी सीधा ठोको भैया, हमारे पास सीधा ठोको, यानी कि असंगत हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। व्यापक समीकरण ये और ये के अद्वितीय हल के लिए संबंध सब, यार फिर से वही कहानी आ रहा। अद्वितीय हल देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए क्या उनसे कंडीशन लगती है कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए भैया, एक बात सुन लो। देखो कह रहा है कि x बराबर 2 का आलेख होगा। देखो जो वैल्यू यहां पे दी रहे उसका अपोजिट चेक कर लिया करो। एक्स अक्ष की बात हो रही तो वाई अक्ष करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भैया आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देख लीजिए। x बराबर 2 का आलेख होगा, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। यहां पे जो वैल्यू लिखी रहे उसका अपोजिट देख लिया करो। x अक्ष है तो y अक्ष के समांतर होगा, पक्का है। ठीक है ना। के लिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में अगला क्या लिखा अगर y बराबर 3 हो तो आलेख होगा। अब यहाँ पे y दिया, इसका अपोजिट क्या होगा, y यार दो एक्सिस हम लोग होती हैं, y और x और y, तो y दिया गया तो 100% एक एक्सिस बची x एक्सिस, उसका अपोजिट होगा, यानी x वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x बराबर 0 का x दिया गया तो पक्का y होगा, बिना आंखें बंद करके भैया मार दिया कट टकट। ठीक है। यदि दो रेखाएं बिंदु 1,0 पर प्रतिच्छेद करती तो उनके x और y के मान होंगे। सुनो, जो निर्देशांक है हमेशा x, y में लिखा जाता, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो 1 पहले है और बाद में 0 है, यानी कि 1 x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। तो मिलाओ यार, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी हमारे पास, 0 है, यानी कि x बराबर 1 है और y बराबर कितना हमारे पास, 0 है, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। लिखा दो समांतर रेखाओं को सूचित करने का क्या संकेत है जबकि रेखाएं L और M है। समांतर कहां गया, दो समांतर, भैया समांतर को ऐसे दो लाइन से दिखाते हैं। तो यार ये बराबर लगा है, ये बट्टे में लगा, कोई नहीं हो ही नहीं सकता। ये देखो समांतर चिन्ह यहाँ साफ साफ लगा, यानी कि हमारे पास 15 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए फटाफट। लिखा हुआ है यदि बिंदु 3,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो ए का मान। सुनो भाई, बिंदु दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया था कि x, अगर कोई चीज ऐसी लिखी है तो इसको ऐसे पढ़ा करो, यानी कि 3,4 जो लिखा हुआ है, 3,4 लिखा हुआ है, ये 3x का मान है, 4 किसका मान, y का मान है। तो xy का मान का हम यहाँ पे रख दें तो क्या a का मान नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 3x इक्वल टू ये लिखा a y प्लस का 7 है ना। देखिए x की वैल्यू कितनी 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू a इंटू वाई कितना मेरे पास 4 प्लस का 7, 3 3 का 9 इक्वल टू 4 कम 4, तो 4a प्लस का 7, इसको अंदर ले लो, तो 9 अंदर माइनस लेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 4a। 9 में से 7 चला गया तो 2 बचेगा, 7 2 9 होता है, इक्वल टू कितना बचेगा, 4a बचेगा। तो यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर ऑलरेडी लिखा हुआ तो इसको उधर भेजें, बट्टे में 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। 1/2 कहाँ गया भैया, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, और बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारे पास क्या लिखा है। y बराबर mx में m अचर राशि है का आलेख जो मूल बिंदु से होकर जाता होगा। सुनो यार, y बराबर, अगर आगे आप लोग क्लास में आओगे तो मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, y बराबर जो mx होता है ना, ये एक सरल रेखा का क्या है, समीकरण है। तो यानी कि एक सरल रेखा का समीकरण होता है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 17 तक MCQ कराया है। अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।